राजा दक्ष ने क्या किया, भगवान हंस गुम की स्तोत्र की स्तुति करी तो प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, पंचजन की कन्या अस्किनी नाम की कन्या से विवाह कर लीजिए। जैसे ही उन्होंने विवाह किया, विवाह के पश्चात उनके 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। अब 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ तो उन्होंने आदेश दे दिया कि आप जंगल में जाओ, भगवान की पूजा प्रार्थना करो और संतान प्राप्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए वरदान को प्राप्त करिए। 10,000 पुत्र गए, रास्ते में जा रहे थे तो नारद जी ने विचार किया कि 10,000 पुत्र जाएंगे, सृष्टि उत्पत्ति करेंगे तो कितना संसार बढ़ जाएगा। नारद जी वहां से चले और वहां से जाकर 10,000 पुत्रों के सामने पहुंच गए। कहने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? कि हम तो संतान प्राप्ति का भगवान से वरदान चाहते हैं। क्या भैया, संतान में क्या रखा है? गृहस्थ आश्रम में कुछ नहीं है, और यदि गृहस्थ आश्रम में होता तो हम बाबा जी क्यों बनते? भाई हम भी तो बाबा जी हैं। तो क्या करें कि महात्मा बन जाइए। 10,000 पुत्रों को महात्मा बना दिया। अब वो महात्मा बने तो राजा दक्ष को पता चल गया कि नारद जी ने महात्मा बना दिया। 1,000 पुत्र पुनः उत्पन्न किए। 1,000 पुत्रों को भी नारद बाबा ने महात्मा बनाया। अब राजा दक्ष दुखी हो गया कि नारद तो परेशान करता है, बाबा नारद तो परेशान कर रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी और नारद जी राजा दक्ष से मिलने के लिए चले गए। दोनों मिलने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दक्ष आपने संतान क्यों बंद कर दी पैदा करना? तो राजा दक्ष नारद जी को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। ब्रह्मा जी कहने लगा, प्रभु मैं जब भी पुत्रों को जन्म देता हूं तो ये नए, तब तक नारद जी तीनों लोकों में होके आ जाते हैं। 5 मिनट तो बहुत है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजन आप एक काम करो, ये पुत्रों को ही तो महात्मा बनाता है, भाई पुत्रों को ही तो महात्मा बना रहा है। एक काम करो, आप कन्या पैदा करो, पुत्री पैदा करो। तो राजा दक्ष ने क्या किया, 60 कन्या पैदा करी और उन्हीं 60 कन्या से सारा संसार चला। 60 कन्याओं का राजा दक्ष ने विवाह किया। 10 कन्या धर्मराज जी के लिए दे दी, 27 कन्या चंद्रमा को दी, 13 कन्या कश्यप नाम के मुनि को दे दी। सबका विवाह कर दिया और उन्हीं 60 कन्याओं से सारा संसार पूरा चली। और अदिति के गर्भ से भगवान 52 ने अवतार धारण किया। एक बार बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो बाबा भोलेनाथ को मन में विचार आया कि आज पार्वती से हंसी मजाक करते हैं, आज पार्वती के साथ हंसी मजाक किया जाए। तो बाबा भोलेनाथ ने क्या किया, मां पार्वती को समुद्र के किनारे छोड़ा और वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए बाबा। मां पार्वती दुखी हुई कि बाबा कहाँ चले गए। और उस दिन तीज का त्योहार था, उस दिन तीज का त्योहार पड़ रहा था, बाबा की पूजा भी करनी थी और दुखी भी मन से हो गई। बाबा नहीं आए तो उन्होंने क्या किया,
कि मिट्टी का शिवलिंग तैयार किया और मिट्टी का शिवलिंग तैयार करके बाबा की पूजा करने लगी। बाबा भोलेनाथ की पूजा करी। पूरी रात निकल गई लेकिन बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने नहीं आए। प्रातः काल हुई, बाबा माँ पार्वती के सामने आए और माँ पार्वती से कहने लगे, देवी कल तो तीज का त्योहार था, आपने मेरी पूजा नहीं करी। तो माँ पार्वती की, बाबा आप नहीं थे लेकिन मैंने शिवलिंग तैयार करके मैंने आपकी पूजा करी। लेकिन बाबा भोलेनाथ को तो माँ पार्वती की परीक्षा लेनी थी। बार बार मना कर रहे हैं कि आपने पूजा नहीं करी। तो माँ पार्वती कहने लगी, बाबा मैंने व्रत भी किया और पूजा करी, और मेरे इस व्रत का और पूजा का साक्षी ये गौ माता है, गैया, जिसने मेरे को देखा है। माँ पार्वती ने कहा, गौ माता से पूछा, मैया आप मेरे साक्षी बनने को तैयार हो? लेकिन गौ माता ने भी अपनी गर्दन हिलाकर मना कर दिया कि आपने व्रत नहीं किया। तो माँ पार्वती को क्रोध आ गया कि मैया आप जगत जननी हो, जगत में पूज्य हो, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूं कि आज से आपको झूठन खाना पड़ेगा। आज से संसार में आपको झूठन खाना पड़ेगा। चाहे पहली रोटी आपको लगेगी लेकिन आपको संसार की झूठन खानी पड़ेगी। इसलिए गैया को झूठन खानी पड़ती है। एक बार माता सीता ने क्या किया? माता सीता ने एक तो बट वृक्ष को, एक केतकी के वृक्ष को, फाल्गु नदी को और गैया को, इनको चारों को श्राप दिया था। ये श्राप कब दिया? जब भगवान वनवास को चले गए, जब वनवास में गए और इधर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, जब भगवान को पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो भगवान राम ने क्या किया कि अपने पिताजी का पिंडदान करना चाहा, कि मैं पिंडदान करना चाहता हूं। अब पिंडदान करने के लिए भगवान ने क्या किया कि पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने के लिए जंगल में चले गए कि पिंडदान करेंगे, सामग्री एकत्रित करके लाते हैं। अब भगवान राम लक्ष्मण जी तो चले गए और इधर दशरथ जी की आत्मा ने मां सीता से कहा, बेटी मेरा पिंडदान अभी करिए। तो मां सीता ने क्या किया कि बालू की मिट्टी ली, फाल्गु नदी की मिट्टी, और उस मिट्टी से राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। अब पिंडदान कर दिया, भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, तो मां सीता कहने लगी, प्रभु मैंने आपके पिताजी का पिंडदान कर दिया। लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं कि मैं तो मेरे हाथ से पिंडदान करूंगा। तो मां सीता ने कहा, प्रभु मेरे भी 4 गवाह हैं, साक्षी हैं, जिन्होंने देखा है कि मैंने पिंडदान किया है। फाल्गु नदी, केतकी का वृक्ष, बट वृक्ष और गैया माता, इन्होंने देखा है कि मैंने पिंडदान किया है। भगवान ने सबसे प्रचार किया, पूछा, फाल्गु नदी ने मना कर दिया, केतकी के वृक्ष ने मना कर दिया, गौ माता ने मना कर दिया, सिर्फ बट वृक्ष ने मैया के खिलाफ मां सीता के साथ में गवाही दी कि हाँ प्रभु इन्होंने पिंडदान किया है। तो मां सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि हे नदी, जिस जल के ऊपर तू इतनी भली फूल रही है, आज से तेरी नदी में जल ही नहीं रहे। फाल्गु नदी में आज भी जल नहीं है। जो बिहार के अंदर बहती है उसके अंदर जल की बूंद नहीं है, और उसके अंदर कभी भी पिंडदान नहीं किया जाता।
केतकी के वृक्ष, केतकी के पुष्प को दिया, क्या श्राप दिया कि आप कभी भी पूजा में काम में नहीं लिए जाओगे, इसलिए केतकी का केवड़े का फूल कभी पूजा में काम में नहीं आता। गौ माता को श्राप दिया कि आपको जूतन लेनी पड़ेगी, और बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, बट वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि आपकी आयु हमेशा लंबी रहेगी, इसलिए बड़ का पेज हमेशा लंबा रहता है। बट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से सारी मनोकामनाएं संपूर्ण होती है, अपने पति की आयु बढ़ती है, अपनी आयु को बढ़ाते हैं। इस प्रकार माता सीता ने इन चार को श्राप का निर्माण किया। एक बार प्राणी अनेकों कामनाओं को लेकर कथा में जाता है, सत्संग में जाता है, मन में अनेकों कामनाएं होती हैं, सभी अलग अलग कामनाओं को लेकर जाते हैं कि वहां शिव पुराण चल रही है, चलो कथा सुनते हैं, मां लाइट कैसी लग रही है, साउंड कैसा लग रहा है, भजन वाले कैसे आए, मां पाठ की पूजा चल रही है तो पूजा कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो अलग अलग भावनाओं कामनाओं को लेकर प्राणी प्रांगण में पहुंचता है। तो एक गांव में पंडित जी महाराज कथा श्रवण करा रहे, बढ़िया कथा चल रही थी, तो एक बुढ़िया 80-85 साल की कथा को सुन रही थी। अब पंडित जी महाराज कथा कहते हैं, रोज कथा सुनाते, और वो बुढ़िया आंखों में से आंसू बहते, रोदन करते। अब वो पंडित जी रोज देखते ये बुढ़िया को कोई कथा को ज्ञान होगा, बहुत अच्छा ज्ञान हो गया भाई, कथा का ज्ञान हो गया इसको। अब रोज का नियम। अब एक दिन पंडित जी महाराज ने प्रातः कथा चालू करी, सायंकालीन हुई, और वो बुढ़िया को बुलाया, अम्मा, ओ अम्मा इधर आओ, अम्मा मेरे पास आओ। पंडित जी के पास पहुंची अम्मा, हाँ पंडित जी, रुदन कर रही है, हाँ पंडित जी बोलो। कि मैं रोज देखता हूं आप, अब रोज रोते हो, कथा का ज्ञान ज्यादा हो गया क्या? तो अम्मा कहने लगी, बूढ़ी अम्मा, पंडित जी महाराज कथा तो कछु बढ़िया चल रही, लेकिन पंडित जी महाराज जब आपकी ये दाढ़ी हिले और जब आप कथा को कहो तो मेरे पहले एक बकरा था, मेरे एक बकरा था, और जब आप पंडित जी आपकी दाढ़ी हिले तो मुझको मेरे बकरा की याद आ जाती है, इसलिए मैं रोदन करती हूँ। तो प्राणी अलग अलग कामनाओं को लेकर भागवत प्रांगण में पधारते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा उसको उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, जाकी रही प्रभु मूरत सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक करे पत्र समाना, प्रेम प्रकट होए सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भाव कुभाव अलग आरत नाम जपत मंगलू
भावना होती है परमात्मा उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। प्राणी का जन्म कैसे होता है, प्राणी जन्म कैसे लेता है? स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य मिलके एक पुत्र तैयार होता है। प्रथम माह में प्राणी का जब जन्म होता है, प्रथम माह में सिर निकल जाता है। दूसरे मास में बच्चे के हाथ पैर बनना चालू हो जाता है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डियां बनना प्रारंभ होती है और चौथे महीने में सातों धातुएं बन जाती है। पांचवें महीने में बच्चे के लिए भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है। छठे महीने में मां के गर्भ में दाई कुक्षा में पड़ा रहता है। सारे कष्टों को, दुखों को सहन करता है। जो मैया माता कैसे भी भोजन कर लेती है, सबको सहन करता है। और गर्भ में दाई कुक्षा में पड़ा पड़ा परमात्मा से विनती करता है, प्रभु प्रभु मुझे यहां से निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मुझे निकाल। 7वां महीना आता है, 8वां महीना आता है, परमात्मा से कौर करार करता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, मैं जन्म लूंगा तो आपका भजन अवश्य करूंगा। 9वां महीना आता है, प्रसूत वायु चलती है और प्रसूत वायु चलते ही बच्चे का जन्म हो जाता है। और बच्चे का जन्म होते ही घर में थाली बजने लग जाती है, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। और वो जीव जो परमात्मा से कॉल करार करके आता है कि मेरे को यहां से निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, तो जन्म लेते ही सब कुछ भूलना चालू कर देता है। छोटा सा बच्चा, मैया उसको सुलाती है, अपना दूध पिलाती है। जैसे जैसा बच्चा बड़ा होता है तो उसके माता पिता उसको विद्यालय में प्रवेश करा देते हैं। विद्यालय में जाता है, गुरुजी उसको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ता तो गुरुजी मार देते हैं। गुरुजी की मार सहन करता है, सब कुछ सहन करता है। उम्र का तगादा बड़ा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है माता पिता पुत्र का विवाह कर देते हैं। बेटे का विवाह कर दिया, अब बेटे का विवाह हो गया तो पत्नी आ जाती है। पत्नी आते ही पति के ऊपर वजन चल, आज ये लाओ, आज वो करो, आज ये करो, आज मां चलना है। जो कॉल करार परमात्मा से किया सब कुछ भूल जाता है, हाय हाय में लग जाता है, ये करना है, ये करो, वो करो। उम्र बढ़ती है, उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जवानी निकलकर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आया, बुढ़ापे की हालत देखो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, आवाज बदल जाती है, अनेकों व्याधि लग जाती है, बीमारी लग जाती है। डॉक्टर के पास जाओ, बीपी हो गया, शुगर, हजारों दवाई, खाने से पहले, खाने के बाद, नाश्ते से पहले, अनेकों दवाई चालू कर। परमात्मा से कहता, परमात्मा हे पर प्रभु मेरा ये बुढ़ापा दूर करवा दे, तेरा भजन करूंगा। परमात्मा बैठे बैठे हंस रहे कि जब जन्म लिया, जब पेट में था, तब भी कॉल करार करके आया और अब कहता है भजन कर ले। अरे भजन तो बहुत दूर है, अब तो बुढ़ापे का भजन कर ले। बुढ़ापे का भजन कर लेगा तो मैं मेरा भजन मान लूंगा। आया बुढ़ापा जब खाट पटक दई पोटी में, तरह तरह के रोग लग गए, फर्क पड़ गया बोली में। आया बुढ़ापा जब दई खाट पटक दई पोटी
कुछ तू यहाँ लाया रे बंदे, अरे ना कुछ तू यहाँ लाया रे बंदे, ना कुछ तू ले जाएगा पता नहीं भाई। पल भर का और बरसों का सामान, अरे 2 दिन की जिंदगानी के खातिर नर, 2 दिन की जिंदगानी के खातिर नर क्या क्या तूफान करे पता नहीं भाई। पल भर का और बरसों का कुटुंब कबीला संग तेरे नहीं जानी ना, भाई बंधु और कुटुंब कबीला संग तेरे नहीं जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी संग तेरे नहीं जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी संग तेरे नहीं जाएगा। तेरी मेरी करता डोले करता डोले संग तेरी नहीं जाएगा। पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का दामान करेगी। जिसको तू अपना कहता है कोई न जग में तेरा, जिसको तू अपना कहता है कोई न जग में तेरा। 4 दिनों की रात चांदनी फिर हो जाए अंधेरा, 4 दिनों की चांदनी रातनी फिर हो जाए अंधेरा। ना कुछ तू यहाँ लाया रे बंदी, ओ ना कुछ तू यहाँ लाया रे बंदी, ना कुछ तू ले जाएगा। पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का दामान भरे। 2 दिन की जिंदगानी की खातिर नर क्या क्या तूफान करे। पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान करे। पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान करे। पता नहीं भाई पल भर का और बरसों का सामान करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवाय नमस्तुभ्यं। राजा दक्ष की पुत्री का नाम था सती। जब सती का जन्म हुआ, सबके कहने का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ कर दिया। बाबा शंकर के साथ सती का विवाह हुआ। सती को लेकर बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर आए। एक दिन सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी, भोले बाबा सभी अपने सभा में बैठे हुए थे और राजा दक्ष को राजा बना दिया। अब राजा दक्ष
सभा के अंदर प्रवेश करने लगे तो सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और भोले बाबा खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष ने विचार किया। राजा दक्ष सोचने लगे कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, भाई ब्रह्मा जी जो पिताजी खड़े नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भोलेनाथ तो मेरा जमाई है, इसने मेरा अनादर कैसे कर दिया। और राजा दक्ष ने बाबा भोलेनाथ के लिए अपशब्द कहना चालू किया, बुरा भला कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। बाबा भोलेनाथ सुनने लगे, कहते जाओ, लेकिन नंदी पे नहीं सुना गया। नंदी राजा दक्ष से अपशब्द कहने लगा, राजा दक्ष इधर से कहते इधर नंदी कहने लगा। तो बाबा भोलेनाथ ने नंदी से कहा, भैया बैठ जा, भाई एक आदमी चुप हो जाए, लड़ाई होती है तो एक आदमी को तो चुप होना ही पड़ेगा, दोनों बोलेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी। एक आदमी चुप हो जाओ, लड़ाई शांत हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ नंदी को लेकर अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। राजा दक्ष ने विचार किया कि आज हमारा अपमान हुआ है, आज से भोले बाबा का यज्ञों में भाग बंद होना चाहिए, भोलेनाथ का भाग बंद कर दीजिए। लेकिन कर तो दे, लेकिन यज्ञ सबसे पहले मुझको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं यज्ञ करूंगा तो भाग बंद होगा। तो राजा दक्ष ने यज्ञ रचना चालू करी, तैयार यज्ञ रचना तैयार करी कि हम यज्ञ करते हैं, और सभी देवताओं को बुलाना, सबके पास निमंत्रण भेजा, सबके भाग रखे, लेकिन भोलेनाथ के ना तो निमंत्रण भेजा ना उनका भाग निकाला। माता सती और भोले बाबा बड़ी आनंद से रह रहे थे, और कैलाश पर्वत के ऊपर से देवांगनाएं गीत गाती हुई यज्ञ देखने के लिए जा रही थी। तो देवांगनाओं से माता सती ने पूछा, बहना आज कहाँ जा रही हो, भाई आज कहाँ जा रही हो। तो देवांगनाएं कहने लगी, ऐसे पूछ रही हो जैसे आपको तो पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं बहना, कहाँ जा रहे हो आप? क्या आपके पिता ने यज्ञ रचना करी है, यज्ञ हो रहा है, तो हम तो यज्ञ देखने जा रहे हैं। अब जैसे ही कहा यज्ञ देखने जा रहे हैं, तो माता सती बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, बाबा भोले बाबा मैं तो यज्ञ देखने जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ की रचना करी है, मैं तो यज्ञ देखने जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, देवी ना तो आपके पिताजी के यहाँ से कोई बुलाने आया, ना कोई निमंत्रण आया, तो जाना बेकार है। लेकिन माँ सती नहीं मानी। बाबा समझाने लगे, देवी कोई बुलाने आ जाता तो आप चले जाते, लेकिन कहते हैं बिना बुलाए जाए बुरे बुरे गीत गाए। बाबा भोलेनाथ समझाने लगे, ये नहीं मानेगी, ये तो जाएगी। तो माँ पार्वती समझाने लगी, बाबा से कहने लगी, बाबा मेरे पिता ने आपके साथ विवाह किया है, आप कोई मोल खरीद के नहीं लाए मेरे को, कहीं मोल नहीं खरीदा आपने, मेरे पिता ने विवाह किया और मेरे को आप लेके आए हो। कामो कुले लई मोल, हाँ मोल खंडाए दे भोले पियर को। कामो कुले लई मोल, खंडाए दे भोला पियर को। कामो कुले लई मोल, हाँ मोल खंडाए दे भोला पियर को। खंडाए दे भोले पियर
भोले पियर को। जय भोले। वो तेरे पिता ने आगे रचायो है। तेरे पिता ने आगे रचायो है। वो तेरे पिता ने आगे रचायो है। और जाए रहे कभी नर नारी ओ नारी खदाए भोले हरि भोले लई मोले मोले खादा दे भोला पियर को। यज्ञ को देखन जाओगे। भोले जी तेरी एक न मानूंगी, मैं जग को देखन जाऊंगी। भोले जी तेरी एक न मानोगी, यज्ञ को देखन जाओगी। भी जाए रही, देवी भी जाए रही, देवता भी जा रहे। देवी भी जाए रही, देवता भी जाए रहे। देवी भी जा रही, देवता भी जा रहे। जा रही सभी परिवार परिवार कदर दिल भोला की हरि को कामों को ले लई मोरी मोल कदर दिल भोला की हरि। तो गोरा आयो रे संदेशो, माता गोरा आयो रे संदेशो। ना तो गोरा कोई आयो संदेशो, माता गोरा को आयो संदेशो। ना तो गोरा कोई आयो रे संदेशो, माता गोरा को आयो है संदेशो। ना आयो लीलहारी बोलिए शंकर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता सती कहने लगी, बाबा पिताजी ने विवाह किया है, कोई मोल खरीद के नहीं लाया। तब बाबा भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे को सती का परित्याग तो करना ही है,
क्यों करना है? एक बार बाबा भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, तो इधर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को हेरते हुए जंगल में घूम रहे थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो माँ पार्वती ने क्या किया? माता सीता सती ने सीता जी का रूप लेकर भगवान राम के सामने आ गई। सीता जी का रूप लेकर भगवान के सामने आई तो भगवान तो पहचान गए, लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। तो भगवान कहने लगे, मैया मैया आज अकेले बाबा खाएं, बाबा को छोड़कर अकेले क्यों घूम रहे हो? तो माँ पार्वती से पहचान गए कि आज तो प्रभु पहचान गए मुझे। माँ सदा सती वापस कैलाश पर्वत में आई तो बाबा भोलेनाथ ने अपनी तपस्या में देख लिया कि आज इसने मेरी माता का रूप लिया है। तब से माता सती का परित्याग करने का विचार किया और माता सती ने कह दिया कि मैं तो यज्ञ देखने जाऊंगी। अब भोले बाबा ने किया कि ये जाएगी, माने तो है। तो माता सती ने, बाबा भोलेनाथ ने क्या किया? अपने गणों को भेजा, नंदी को, सबको, कि जाओ इसको यज्ञशाला में ले जाओ। यज्ञशाला में लेकर गई तो सती माता यज्ञशाला में पहुंची तो यज्ञशाला की रचना देखने लगी, कितनी सुंदर यज्ञ रचना करी गई। सभी देवताओं के स्थान देखे, सभी देवताओं के भाग देखे, लेकिन बाबा भोलेनाथ का भाग नहीं था। माता सती रुदन करने लगी कि मेरे पति का भाग यहाँ नहीं है। अपने पिता को अपशब्द कहने लगी, पिताजी मेरे पति के 2 अक्षर का नाम भोले, इतने भोले भंडारी, कोई प्रेम से कुछ भी चढ़ा दो, उनका आपने भाग नहीं दिया। माता आरती की थाली लेकर आई, आरती करने के लिए माता सती के लिए, लेकिन मैया से मना कर दिया, मैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, इसको लेके मत आ। माता सती रुदन कर रही है अपने पिता के लिए, अब शब्द क्या कर रही है? माता सती ने क्या किया? धीरे धीरे चली और हवन कुंड के बीचों बीच पहुंचकर, हवन कुंड के बीच में जाकर स्वाहा जलकर राख की ढेरी बन गई। सभी गण नंदी अपने गणों को लेकर बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचा। बाबा अकेले ही रहना चाहते थे और अकेले ही आप रह गए। सती आपको छोड़कर चली गई। बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो गए, गुस्सा आने लगा बाबा भोलेनाथ को। तो बाबा ने क्या किया? अपनी जटा में से एक जटा निकाली और जटा को जैसे ही फेंकी तो उसमें से एक पुरुष बाहर निकलने लगा। हाथ में खड्ग तलवार लेकर हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ा हुआ। बाबा कैसे याद किया मुझे बताओ? बाबा कैसे याद किया आपने? बाबा भोलेनाथ ने वीरभद्र से कह दिया, वीरभद्र आप जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए, यज्ञ को विध्वंस करिए। वीरभद्र अपने गणों को लेकर राजा दक्ष के महल में पहुंचा। यज्ञशाला में जाकर पूखा नाम के दैत्यों के देवताओं के दांत तोड़ दिए, रघु नाम के ऋषि की दाढ़ी काट दी, सारी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष को पकड़ लिया और गर्दन को तोड़ना चाहा, लेकिन गर्दन नहीं टूटी। बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया, बाबा का ध्यान करके गर्दन को तोड़कर यज्ञ हवन कुंड में डाल दिया। बाबा भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन हो गए। सभी देवता लोग, वीरभद्र आया। वीरभद्र ने को बाबा भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, वीरभद्र आज से मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि अग्र पूजा तेरी होगी,
मुझसे पहले पूजा तेरी होगी। आज हम भी शिवालय में जाते हैं तो पहले वीरभद्र पर जल चढ़ता है, कीर्ति मुख पर, तब जाकर भोले बाबा की पूजा संपूर्ण होती है। सभी देवता लोग आए, देवता लोग आकर बाबा भोलेनाथ की विनती करने लगे, भोले बाबा हमारे कष्टों को दूर करो। हे बाबा हम तेरे भरोसे पड़े हुए हैं, बाबा हम सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ गए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, सब तेरे भरोसे हैं। मैं तेरे भरोसे हूँ, सब तेरे भरोसे हैं। मैं तेरे भरोसे हूँ, सब तेरे भरोसे हैं। मैं तेरे भरोसे हूँ, सब जय भोले। भरोसे हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, सब तेरे भरोसे। जय भोले। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, परिवार भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलो
परिवार का हो बंधन। घर की हो चिंता, परिवार का हो बंधन। ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन। घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन। महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गोरीनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, सब तेरे भरोसे है। मैं तेरे भरोसे हूँ, सब तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ओ भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी देवता लोग बाबा के पास आए, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी क्षमा याचना। तो देवता लोगों ने, बाबा ने क्या किया, सबको वरदान दे दिया, लेकिन राजा दक्ष के लिए कह दिया कि इसके तो बकरे का मुख लग सकता है, बकरे का मुंह लगेगा। अब भोलेनाथ सती के वियोग में क्या करने लगे, माता सती को की लाश को सबको लेकर भ्रमण करने लगे जंगलों में, रुदन करने लगे। बाबा भोलेनाथ सती के वियोग में रोने लगे और बाबा भोलेनाथ जहां जहां भोलेनाथ के आंसू गिरे वहां वहां कौन सा वृक्ष उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष। रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र की आंखों में से जो आंसू गिरे उनसे रुद्राक्ष पैदा हुआ। सती के वियोग में बाबा भोलेनाथ ने रुदन किया और रुद्राक्ष नाम के पेड़ का जन्म करा दिया। इधर तारकासुर नाम का दैत्य सबको दुखी करने लगा, लेकिन उसको एक वरदान प्राप्त था कि ये दैत्य बाबा भोलेनाथ की संतान के हाथों ही मरेगा, नहीं तो किसी के हाथ से नहीं मर सकता। अब बाबा भोलेनाथ सती के वियोग में सती चली गई, अब दूसरा विवाह करने के लिए बाबा भोलेनाथ से कौन कहे, क्योंकि सती का वियोग था, सती को लेकर। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र को छोड़कर माता सती की सब जो लाश थी उसके 51 टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े किए। वो 51 टुकड़े जहां जहां जाकर गिरे 51 शक्ति पीठ बन गए, माता के 51 रूप जाके बने। माता के 51 रूपों की पूजा की जाती है। बाबा भोलेनाथ दुखी हो गए, सब संसार मोह माया को छोड़कर अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि किसी से कोई मतलब नहीं। बाबा भोलेनाथ बैठ गए भजन करने।
अब बाबा भोलेनाथ जब भजन कर रहे थे तो कामदेव ने क्या किया, कामदेव चला कि मैं इनकी तपस्या